नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, ऐसे राइटिंग का हमारा प्रोग्राम लगातार चल रहा था और क्रिप्टो करेंसी पर ये ऐसे है जिसे कि आज हम देखने वाले हैं। इसके मेरिट और डिमेरिट दोनों देखेंगे, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी जो नई आती है उसमें कुछ फायदे होते हैं और कुछ खतरे जो कि हम नुकसान के तौर पे देखते हैं वो पाए जाते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी असल में है क्या? अब इसमें आपके पास दो रास्ते हैं इस ऐसे को स्टार्ट करने के। एक तो करंट अफेयर से लिंक करके शुरू कर दीजिए कि अभी हाल फिलहाल में किसी बैंक के द्वारा या किसी बड़ी संस्था के द्वारा या कोई इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्रिप्टो करेंसी पर कोई स्टेटमेंट दिया हो या क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कोई समस्या खड़ी हुई हो, मतलब उसमें कुछ बुराइयां दिखी हो, तो उन सारी बातों को कहते हुए आप शुरू कर सकते हैं। वहाँ से बात का एक लिंक मिलेगा, उसके आधार पर आप इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ के मेन बॉडी और कंक्लूजन दे सकते हैं। दूसरा तरीका है ट्रेडिशनल, उसमें आप डेफिनेशन देंगे कि क्रिप्टो करेंसी असल में है क्या। तो यहाँ पर हम ट्रेडिशनल मेथड से शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपको ये एडवाइस है कि आप एग्जाम हॉल में इनोवेशन करने का प्रयास कीजिएगा। और इनोवेटिव तरीका यही है कि कुछ करंट अफेयर का डाटा, कुछ ऐसी रिपोर्ट, कोई स्टेटमेंट जो कि नया नवेला अभी आया हो इसके संदर्भ में, उसको शुरू में डालिएगा। इससे इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि प्रोज नीरस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा किसी की रुचि नहीं होती है, कोई लंबा लंबा एस्से और पैराग्राफ पढ़ना नहीं चाहता। तो रुचि जगाने के लिए, अपने एस्से की ओर परीक्षक को खींचने के लिए ये काम करना पड़ता है। वहाँ से आप अपनी इंट्रो को शुरू करिएगा और डिफिनीशन को बीच में रखिएगा। डिफाइन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो बीच में रखेंगे। तो आइए देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज अ टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी। ये असल में क्या है? ये करेंसी ही है, लेकिन ये डिजिटलाइज है, मतलब रियलिटी में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए इसको आभासी कहा जाता है, इमेजिनरी कहा जाता है। और इन विच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज केप्ट सिक्योर इन अ डिसेंट्रलाइज डाटाबेस। यहाँ जो डिसेंट्रलाइज डाटाबेस है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन को, सारे डाटा को सिक्योर करके रखा जाता है और ये इंक्रिप्टेड मैनर में रहता है। तो सुरक्षा तो यहाँ पर है, लेकिन दिक्कत क्या है कि सच करेंसी इज नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। किसी भी सेंट्रल बैंक, मतलब किसी भी केंद्रीय बैंक के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, और इसीलिए इसके भरोसेमंद होने की शंका है लोगों के दिमाग में कि भरोसे के काबिल है कि नहीं। ड्यू टू विच देयर इज अ फियर अबाउट देयर फ्यूचर, मतलब इसके भविष्य के बारे में लोगों के मन में एक डर है कि इसमें अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया, इसमें अगर भाग लिया, तो उसके बाद हमें नुकसान झेलना पड़ सकता है। देयर इज अ करेंटली ओवर 1500 क्रिप्टो करेंसी इन यूज अराउंड द वर्ल्ड। अगर पूरी दुनिया में देखें तो ये तेजी से बढ़ रही है। ये हाल फिलहाल में आई चीज़ है और अभी 1500 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी जो हैं वो पूरी दुनिया में चल रही हैं, अलग अलग प्रकार की। इन एडिशन टू लिब्रा अनाउंस बाई सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक इन द पास्ट, देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन। ये शुरुआती है, बिटकॉइन है, लिब्रा भी फेसबुक ने शुरुआत में ही दिया था। इसके अलावा एथेरियम और इस तरह की तमाम है, तो आप नाम दे सकते हैं और भी नाम इसमें डाल सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी वॉज टू एलिमिनेट द रोल ऑफ बैंक और अदर मिडिल मैन इन अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में अभी क्या है कि हमें एक मझोला आदमी चाहिए होता है, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई और संस्था हो सकती है, जो कि पैसे के लेन देन में बीच में एक पुल का काम करती है, मतलब एक ब्रिज का काम करती है। ठीक, तो उसका यहाँ पे अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यहाँ सीधा सब कुछ हो जाएगा। करेंसी और पब्लिक के बीच में जो रिलेशन है वो एकदम डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, लेकिन जो मध्यस्थ होता है वो जिम्मेदार भी तो होता है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो रिस्पॉन्सिबल आदमी फिर कौन होगा? पैसा इन्वेस्ट करने वाला। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं से बीच वाले मझोले की खत्म हो जाएगी। तो यहाँ खतरे भी हैं इसीलिए। अब इसके बाद आप देखें कि इन द नॉर्मल बैंकिंग प्रोसेस, अब जो सामान्य अभी चल रहा है उसमें क्या है कि ट्रांजेक्शन डिटेल्स आर वेरीफाइड बाय बैंक, वाइल exchanges in cryptocurrencies are verified by decentralized database spread across multiple countries through blockchain technology। अब आप चाहें तो blockchain टेक्नोलॉजी को भी अलग से डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 700 वर्ड्स की लिमिट है। अब उसमें आप बहुत ज़्यादा फैल नहीं सकते, तो जितना फैल सकते हैं उतने में 2-4 लाइन कोशिश करिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, उसको बता दें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से ये बहुत ही ये कहा जाए कि स्ट्रिक्टली बाउंड है, दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ डिसेंट्रलाइज डाटाबेस जो है, जो कि इनक्रिप्टेड मैनर में रहता है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जितना भी चीज़ें हैं उनको वेरीफाई करके सीधा पब्लिक से जोड़ दिया जाता है। और जो सामान्य प्रणाली है उसमें क्या है कि बैंक पहले ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा, अगर वो सही लगेगा तो ही उसे परमिशन देगा, अदरवाइज कैंसिल कर देगा। रीजन फॉर अपोजिशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी बाई RBI, देखिए अब यहाँ पे पब्लिक इसका अपोजिशन करे वो तो ठीक, मतलब इसके अगेंस्ट जाए, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके विरोध में क्यों है? और अगर विरोध में है तो कुछ जायज़ बात होगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि एज करेंसी क्रिप्टो करेंसी
आर नॉट लीगलाइज एज अ करेंसी बाई एनी कंट्री और सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड। 1500 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अभी पूरी दुनिया में प्रचलित है, लेकिन किसी भी देश के बड़े या जो केंद्रीय बैंक हैं उनके द्वारा इसे परमिट नहीं मिला है, रिकॉग्निशन में नहीं मिला है। तो सारे बैंक जो है वो बेवकूफ़ तो है नहीं, वहाँ पे बुद्धिमान लोग ही रहते हैं, तो उन्होंने कुछ सोच कर ही इसे परमिट नहीं दिया होगा। इसके साथ ये भी है कि इन द अब्सेंस ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड द बैंकिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल बॉडी इज नॉट इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आरबीआई का ये कहना है कि जब कोई भी फाइनेंशियल बॉडी इसको सपोर्ट नहीं कर रही है और इसका क्रेडिट नहीं लेने को तैयार है, तो ऐसे में इसको कौन अपनाएगा? इसका कुछ भरोसा ही नहीं है। आसानी तो है लेकिन भरोसेमंद नहीं है, और पैसा भरोसे की चीज़ होती है, मेहनत की कमाई होती है। उसको आप लगा देंगे और गायब हो जाए तो फिर कितना बड़ा धक्का लगेगा। तो ये चीज़ें हैं, खतरनाक है इस मामले में। इसके अलावा जो कमोडिटी है उसकी भी बात करें तो द शेयर ऑफ प्राइजेज ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी इन द स्टॉक मार्केट आर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टर्नओवर के बेसिस पर डिटरमाइन होता है, और इट्स डिमांड इन मार्केट एक्सेट्रा, मतलब मार्केट में डिमांड कैसी है इस पर भी डिफाइन होता है। बट गिवन द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन क्रिप्टो करेंसीज एंड द वोलेटिलिटी ऑफ इट्स प्राइजेस, मेनी एक्सपर्ट हैव एक्सप्रेस एप्रीहेंशंस रिगार्डिंग द एक्सचेंज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो तमाम समस्याएं हैं, सिर्फ इतनी ही नहीं है, आप और भी लगा सकते हैं। सिर्फ 2 ही समस्याएं नहीं है, कुछ और दिक्कतें भी अगर आपको समझ में आ रही हैं तो उसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसके नुकसान गिना रहे थे, फ़ायदे क्या हैं? तो फ़ायदों में बहुत हैं, बहुत सारे फ़ायदे आप लिख सकते हैं। ट्रांजेक्शन प्रोसेस जो है वो आसान हो जाएगा, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, बैंक इत्यादि, मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो सीधा सीधा जनता जो है वो अपने पैसे से लिंक रहेगी। और इसलिए ट्रांजेक्शन जो है उसमें इसके बारे में आप देखें कि सो ट्रांजेक्शन कैन बी डन थ्रू इट्स मीडियम एट अ वेरी लो कॉस्ट। अभी क्या है कि ट्रांजेक्शन में जो कास्ट है, चार्ज है, वो ज़्यादा है। हालांकि उसको रिड्यूस करने का प्रयास बैंकों के द्वारा होता है, सरकार के द्वारा होता है, लेकिन अभी क्या होगा, जब क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हम लेन देन करेंगे तो उसमें ये एकदम से छोटा हो जाएगा या कम हो जाएगा। ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्म, मतलब किसी तरह का कोई आइडेंटिटी कार्ड एक्सेट्रा इसमें नहीं चाहिए होगा। सो एनी पर्सन कैन कनेक्टेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर थ्रू दिस सिस्टम, कोई भी व्यक्ति इससे जुड़ सकता है। अभी क्या है कि उसमें पहले आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ती है। द बिगेस्ट एडवांटेज, अब सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है भाई, तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि इसकी जो प्राइवेसी है वो काफ़ी अच्छी है। इंक्रिप्शन इसमें अवेलेबल है और इंक्रिप्टेड डाटा रहता है, तो उसमें प्राइवेसी की अच्छी खासी गुंजाइश रहती है। इन द अब्सेंस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ, यहाँ आप देख रहे हैं, ऑफ अ फर्म द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल इज प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। मतलब कुछ भी इसमें डाटा वगैरह ऐसा फैलाया तो गया नहीं है, तो जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जब दी ही नहीं गई है तो प्रोटेक्टेड रहेगी, मतलब सुरक्षित रहेगी। क्रिप्टो करेंसीज कैन बी यूज्ड इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड एट नो एक्स्ट्रा चार्ज, इसमें कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना है। हाउएवर क्रिप्टो करेंसीज हैव नॉट बीन लीगलाइज बाई एनी कंट्री एज अ करेंसी, किसी भी देश ने इसे करेंसी के तौर पर लीगलाइज नहीं किया है, लेकिन ये चल रही है। अब साइड इफेक्ट इसके बहुत सारे हैं, तो साइड इफेक्ट में आप लिख सकते हैं कि ये रिकॉग्नाइज नहीं की गई है किसी भी सेंट्रल बैंक के द्वारा, और इसकी वैल्यू जो है उसका भी, उसमें भी जो वेरिएशन है वो तय नहीं है कि कैसा होगा। स्टॉक मार्केट और तमाम चीज़ें इसमें घुसी हुई हैं, तो अस्थिरता है। फॉर एग्जांपल दिसंबर 2017 की बात अगर करें तो द प्राइस ऑफ बिटकॉइन वाज मोर देन $19,000। बिटकॉइन का जो प्राइस था वो $19,000 था, और दिसंबर 2018 में क्या हुआ कि ये $3,200 पर आकर मतलब इतना जो है उसमें गिरावट देखने के लिए मिली, इतना जो इसका प्राइस था वो ड्रॉप हो गया। तो इसमें अस्थिरता है और बड़े पैमाने पर जो वेरिएशन है वो दिखाई दे रहा है। ड्यू टू सिक्रेसी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज देयर इज़ अ फियर ऑफ इट्स यूज इन टेररिस्ट और अदर इलीगल एक्टिविटी। ये सबसे बड़ा खतरा है कि भाई जो टेररिस्ट हैं या जो इलीगल काम करने वाले लोग हैं वो इसमें अपना घोंसला बना लेंगे और इसे सुरक्षित एक स्थान के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से वो आसानी से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। क्योंकि प्राइवेसी इतनी तगड़ी है कि किसी का डाटा किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो आइडेंटिफाई भी नहीं मालूम, माफ कीजिए, आइडेंटिटी भी नहीं मालूम हो पाएगी, उसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। तो वो व्यक्ति कैसा है, टेररिस्ट है कि क्या है, मतलब वो किस तरह का काम करना चाहता है, उसकी मंशा क्या है, ये सब क्लियर नहीं होगी, तो पकड़ना आसान नहीं होगा। इसके अलावा मिलियन ऑफ लार्ज कंप्यूटर्स आर यूज फॉर सिस्टमेटिक कंडक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन क्रिप्टो करेंसी। इसमें लार्ज कंप्यूटर जो है बड़ी क्षमता वाले वो इस्तेमाल होंगे, विच इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एनर्जी वेस्टेज। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर एनर्जी लगेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या सोलर एनर्जी हो, मतलब उसे चाहिए होगा ना, ऑपरेटर्स को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल इन जुलाई 2019 रिसर्चर्स फ्रॉम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, ये TUM जो है मतलब म्यूनिक की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, ये जर्मनी में है, आप जानते ही होंगे। तो इन्होंने कहा कि रिलीज वरिंग स्टैटिस्टिक्स अबाउट कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिटकॉइन सिस्टम। यहाँ जो कार्बन फुटप्रिंट है वो चौड़ा होता जा रहा है बिटकॉइन सिस्टम और इस तरह की क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने की वजह से। At present, many countries of the world are trying to stop the tax invasion being done by multinational companies in the absence of any adjusted policy of regulation. Keeping cryptocurrency out of the status of illegal currency tax invasion would make stopping effort can be complicated.
तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें सारी दिक्कतें जो हैं उसको आप एक एक करके गिनाइएगा। ऑल्दो क्रिप्टो करेंसी, अब इसमें थोड़ा सा पक्ष भी लेना पड़ेगा। तो क्रिप्टो करेंसी प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट एंड लो कास्ट एक्सचेंज सिस्टम। अगर बैंकों के पास इसका कोई विकल्प है तब तो ठीक है कि भाई तेज और लो कास्ट जो ट्रांजेक्शन है उसको अवेलेबल करा सके, तो क्रिप्टो करेंसी से लोग हाथ हटा लेंगे। सुविधा है तभी इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ज़्यादा सुविधा कहीं सुरक्षित मिलेगी तो और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा फिलहाल। और इस तरह का फ्यूचर इसका है और इसलिए लोग इसमें रुचि ले रहे हैं, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड अदर्स। बट एट प्रेजेंट गिवन द मेनी प्रॉब्लम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी सच एज प्राइवेसी, प्राइस वोलेटिलिटी एंड लैक ऑफ एनी पॉलिसी ऑन इट्स रेगुलेशन। इसमें रेगुलेशन की कोई पॉलिसी ही नहीं है, तो अगर कोई गड़बड़ी होती है तो फिर कोई दंड विधान भी नहीं है, मतलब किसको दंड दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा। अलाउइंग अ प्राइवेट करेंसी इन द कंट्री विल बी अ बिग चैलेंज। तो यहाँ क्या है कि जो करेंसी है वो कैसी है, प्राइवेट है, क्योंकि इसको किसी भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परमिट या रिकॉग्निशन नहीं मिली है। तो ऐसे में फिर इसका जो पूरा लेवल है वो प्राइवेट का है, जिम्मेदारी का अभाव। Therefore, keeping in view of future need the opportunity available in this field, it is necessary to enhance the coordination between government and digital currency expert and all stockholder in the context of cryptocurrency, thereby increasing public awareness about this sector. Can go also a robust and a transparent mechanism can be developed for regulation of cryptocurrencies, keeping in a view of need of the future. तो अच्छी तो है, मतलब फ़ायदे इसके हैं, लेकिन इसको सही ढंग से और सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। और इसमें कोई ना कोई भरोसेमंद एक चीज़ होनी चाहिए कि भाई इसको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है कि इसका कोई दायित्व लेने वाला है, जिम्मेदारी लेने वाला है। जब तक इसमें क्रेडिट लेने वाला सिस्टम नहीं होगा, लोग इस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो प्राइवेटाइजेशन है वही गड़बड़। तो इस तरीके से आप इसमें कंक्लूजन कर सकते हैं। और इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।